ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। माने आपके पास मोबाइल है या फिर वाला, इसीलिए हम बोल रहे हैं। मेरा नहीं है वो, नहीं नहीं हजूर, नहीं नहीं आप ही का मोबाइल है अरे सर। नहीं भाई, ये 5-6 साल से शुरू हुआ और इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। आपका मोबाइल है सर। मेरे यहाँ हाँ, है, मेरे यहाँ ना। पुटपुटिया वाला है, नहीं। अभी गाड़ी चला गया है मेरे यहाँ नहीं लाने के लिए, हे, भुट्टा बोले अभी मकई लाने के लिए गया आप है। ही का मोबाइल है, उसमें जो ऐप पर देखें सबसे ऊपर में नरेंद्र मोदी ऐप है सर उसमें। पहले तो हम खूब देखते थे और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। रउआ हमरा के पचड़वा में काहे खातिर कुछ कुछ एने ओने उल्टा सीधा, नहीं, हम तो यही जान हम रहे हैं। ऐसे कहा तनी कि देखिए भाई हम तो किसान घर से आइल बनी, किसान ही जा उनका के काम करें दी जा। कौन आदमी है, किनका नाम लिया भाई, हमको तो नहीं पता है। प्रशांत किशोर, हमको तो आइडिया नहीं है। हाँ? नहीं जानते क्या पहुंचे तो भाई जो प्रशांत किशोर ए को, भाई, अरे भाई अरे मकई पकाओ भाई, भुट्टा पकाओ जल्दी से। ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए, प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। तो काहे करिए चल रहा है, ये 5-6 साल से शुरू हुआ और इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। अब पहले तो हम खूब देखते थे और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते, अरे काहे लेके रखे हुए, अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है, आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से। बैठ जाइए वीरेंद्र जी, कोई मोबाइल वाले करके बोल, मंजू जी खड़ी है। कहलगांव भागलपुर से विधायक हैं पवन कुमार यादव जी, बीजेपी से, और लगता है कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीते थे, लगभग 45-46 हजार वोट से चुनाव जीते थे सर। हाँ, माने बिहार में सबसे ज्यादा वोट अंतर से आप ही जीते थे। सबसे ज्यादा मत जो है कहलगांव की जनता ने 243 विधानसभा पूरे बिहार में, उसमें कहलगांव विधानसभा को सबसे ऊपर रखे लोगों ने, पहला सबसे स्थान, बेसी वोट, सबसे पहला स्थान। हाँ, तो सवाल ये है सर कि आप हैं यादव जी, न आप आरएसएस में थे न बीजेपी में थे, कैसे कैसे बीजेपी से टिकट ले लिए पिछली बार? एक चीज बताइए, आपने तो गलत क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए आप। हाँ, कि आरएसएस, हाँ, ठीक है ना। हाँ, देखिए वही तो पहला कड़ी है हाँ, कि पूरे समाज के लोगों को खड़ा रहने के लिए, जीने के लिए तौर तरीका सिखाती है, सिखाए हैं, ठीक है ना। जब से हम होश संभाले तब से सेवा में ही लगे रहे। शाखा जाते थे, सब जगह जाते थे, शाखा भी जाते थे, और हम लोग तो किसान का बेटा है, किसान हैं, मिट्टी से जुड़े रहे। 2010 वाला 15 वाला खिस्सा बताइए। कौन किस्सा बताया आपको? तो 2015 में जब निर्दल लड़ गए थे चुनाव। अरे नहीं भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से और पूरे बिहार के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक किसान के घर के बेटा, किसान को, खेत में काम करने वाला का बेटा को पार्टी खोज करके निकाले कि भाई देखिए ये सेवा करता है, और लोगों ने बुला कर करके बोले कि भाई यही लिखवा है, पार्टी का है, देखिए एकरा के दीजिए, सेवा करता है, लोग इस पर विश्वास करेगा जनता। ना तो अपने नहीं बता रहे थे, हम ही बताते हैं। देखिए 2015 के चुनाव में क्या हुआ था, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से चुनाव जीते थे कहलगांव से, और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार मंडल चुनाव हार गए थे। और चुनाव हारे क्यों? कहा कि पवन कुमार यादव जी चुनाव लड़ गए थे निर्दलीय, और निर्दलीय वोट ले आए थे 26,510। तो 26,510 वोट जो लाए थे आप,
मैंने कितना पैसा खर्चा किए थे निर्दलीय में? हमको एक चीज बताइए, आप लगता है कहीं से मल्टीप्लाई गुना भाग करके आए हैं मेरे ना पास क्या? कहता है कि नहीं, सर एक चुनाव चीज बहुत सुनिए, खर्चीला हो गया है। पत्रकार साहब, हाँ, आपको ये पता होनी चाहिए कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि मैं किसान हूं और किसान का बेटा हूं, ठीक है ना, खेत में काम करने वाला। और खेत में काम करने वाला आदमी जो होता है ना, वो सबसे दुनिया में नंबर 1 का होता है। इसलिए कि हाई वाला जो फैक्ट्रिया बानो, चाहे वो 20 तलवा में या 50 तला दिल्ली के और बिल्डिंगवा में एशिया में जो बैठा तरह सा होकर, हाई वाला फैक्ट्रिया के चला था? किसान। हमनी के माई बाबू बहिन जे खेत में हमनी के काम तो बोले सर कि 5,000 खर्चा किए कि 25,000 किए? ओह, उसमें खर्चा की क्या बात है भाई? तो 500 तो खर्चा हुआ होगा। पूछ ना का हो ले। वो देखिए हमारे भाई बैठल बड़े जा, उधर इधर मुखिया जी बैठे हुए हैं, वो अध्यक्ष जी बैठे हैं, सब मिलके नॉमिनेशन कराए हैं भाई। मैंने और समाज में जो आदमी आज के डेट में धरातल पर काम करेगा, समाज का सेवा करेगा, उन्हीं को नहीं भेजेगा लोग कि मेरा उत्तराधिकारी बन के जाओ, मेरी आवाज को बुलंद करो। या जो जमीन से जुड़ा उसको पता है कि भाई समाज में क्या चीज का विकास होना है, उसको तो भेजेगा ही लोगों ने ना। सर एगो सवाल पूछे, माने आपके पास मोबाइल है या फिर वाला, इसीलिए हम बोल रहे हैं। मेरा नहीं है वो, नहीं हजूर, नहीं आप ही का मोबाइल है सर। नहीं भाई, आपका मोबाइल है सर। मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ पुटपुटिया वाला है, अभी गाड़ी चला गया है मेरे यहाँ लाने के लिए, बोले मकई लाने के लिए गया है। आप ही का मोबाइल है, उसमें जो ऐप पर देखें सबसे ऊपर में नरेंद्र मोदी ऐप है सर उसमें। तो देखिए हर आदमी के दिल में, हर एक आदमी का ये जो रोआ है, एक रोआ में है माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो आपके नेता हैं, वो अपना ऐप गूगल पर और आईफोन वाले पर लाते हैं, ऐप स्टोर पर। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, कहते हैं मोबाइल का इस्तेमाल करिएगा तो 10 साल से ज्यादा धरती नहीं रहेगी। देखिए वो कहने का सेंस कुछ और था कि आप लोग अच्छे से रहिए, तभी न धरती सुचारू पूर्वक बढ़िया से रहेगा। मोबाइल के बारे में बोल रहे थे। देखिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री, हम सबों के अभिभावक और बिहार के जो कमान संभाले हुए हैं आदरणीय नीतीश जी, उनका सुझाव रहता है, लेकिन लोग समझता है दूसरा बात। तो हम लोग क्या करें बताइए? सही डायरेक्शन बोलते हैं, लेकिन आप दूसरा चीज सोच लीजिएगा। तो बोले मोबाइल का एक बार बोले अंग्रेजी नहीं बोलो, अंग्रेजी नहीं लिखो। नहीं, उनका कहना था कि आप विधानसभा सत्र के दरमियान आप हाउस में जो है मोबाइल लेके ना आवे। सुन लिया होगा लोग कुछ दूसरा ना, हम भी सुने हुजूर, उसमें बोले कि हम भी खूब यूज करते थे। आप तो सोचते हैं कि कुछ खोद दे तो कुछ बोल दे, है कि नहीं? लेकिन जो हकीकत वाला पत्रकार महोदय है वो न कहिए। नहीं, अभी हम निकलवा देते हैं। अभी नीतीश जी बोले सर, वो वाला अभी आज हम निकलवाएंगे। कल जो है ना कहेंगे कि भाई देखिए उनका यही कहना नहीं, वो बोले हैं सर आप लोग कोई मोबाइल लेकर के मत आया कीजिए यहाँ पर। वो बोले हैं कि पहले हम खूब यूज करते थे, जब हमको पता चल गया तो कम इस्तेमाल करने लगे, बंद कर दिए। ज्यादा इस्तेमाल मोबाइल का होगा ना। अरे नहीं भाई साहब, वो तो विकास के बारे में बता रहे थे कि ये देखिए 2009 में इतने विकास हुआ। उन्हें प्रशांत किशोर बोल रहे हैं बल AI का जमाना है, और AI के जमाने में नीतीश जी कहते हैं मोबाइल भी नहीं लीजिए। कौन आदमी है, किनका नाम लिया भाई? हमको तो नहीं पता है। प्रशांत किशोर, हमको तो आइडिया नहीं है। हाँ नहीं जानते क्या पहुंचे? मोदी जी को कहते हैं प्रधानमंत्री बनाए हैं प्रशांत किशोर। भाई हम तो गांव घर के रहे वाला आदमी है भाई, हमको क्या पता है वो क्या कौन कहेंगे, वो कुछ कह देंगे, वो कह देंगे, तो उसके पीछे कहाँ जाएंगे हम लोग बताइए। तो भाई जो प्रशांत किशोर को भाई, अरे भाई अरे मकई पकाओ भाई, भुट्टा पकाओ जल्दी से। अच्छा अबरी क्या होगा सर कहल गाँव में? आप बिहार की न बात कीजिए हो। नहीं, हम आपका क्षेत्र पूछ रहे हैं। क्षेत्रवा में तो अब वो तो जनता से पूछिए ना, लोग बताएंगे। लोग हम क्या बोलेंगे? अरे हम तो जो वहाँ आजादी से लेके अभी तक लोग कुछ नहीं था, वो चीज हमने स्थापित कर दिया। जैसे अब आप ही क्षेत्र का काम बताइए। हमको एक चीज बताइए, कहलगांव दान कर्ण की भूमि है वो, ठीक है ना? वहाँ पर विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय
उस समय हुआ करता था 760 में शुभारंभ हुआ था, विश्व का पहला यूनिवर्सिटी हुआ करता था, और 1203 में उसको खिलजी के द्वारा न तोड़ ममोड़ के ध्वस्त कर दिया जो कि वर्षों जलते रहा, कई एक साल तक। जो आप गए होंगे ना, तो चलिए आपको ले चलते हैं, कम से कम वो अभी जो उनका अवशेष है, जो खुदाई करके निकाला गया है, उसको आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये देखिए, विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी यहाँ हुआ करता था। उसके लिए हमने 7 बार विधानसभा के पटल पर, बिहार विधानसभा के पटल पर जोरदार तरीके से बात को रखे कि देश विदेश से लोग आते थे पठन पाठन के लिए, तंत्र मंत्र का विद्या भी सीखते थे लोग वहां आकर करके। वैसे यूनिवर्सिटी को पुनः बनना चाहिए। तो उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी केंद्र से पैसा दिए, और हम सबों के अभिभावक गार्जियन बिहार का जो कमान संभाले हुए हैं आदरणीय नीतीश जी, उन्होंने 285 एकड़ जमीन अधिग्रहण करवाए किसान परिवार से कह के लिए, और उनको भी पैसा दिया जा रहा है। और वहां जो है पुनः विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय शुभारंभ होगा बनने के लिए, निविदा में चला गया। अबरी किनके हाथ में कमान होगी सर? मुख्यमंत्री? अरे भाई, कमान तो है ये है। तो लीजिए, वो जब आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी, जब यहाँ एनडीए की सरकार है और जो है जिनकी घोषणा है वो है, तो कितने न्यूज चैनल खबर चल रही है कि बीजेपी नीतीश जी के साथ सरकार में आएगी, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से हो। न्यूज चैनल वाला को तो कोई मान लीजिए अब कहेगा चाय पत्ती की जगह पर हो सकता है कि तेजपत्ता डाल दे, तो अलग बात है, हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए, वो सब चीज। रउआ हमरा के पचड़वा में काहे खातिर कुछ कुछ इन्हें उन्हें उल्टा सीधा, हम तो यही जान रहे हैं। ऐसे कहा तनी कि देखिए भाई, हम तो किसान घर से आइल बनी, किसान ही जा उनका के काम करें दी जा। आप आड़ा तिरछा कांग्रेस से कोई भय नहीं लग रहा? अभी देखिए कन्हैया घूम रहा है और पूरा बदलाव हो रहा है, प्रभारी बदल दिए गए। यहाँ एनडीए की सरकार है, और आने वाले 2025 के चुनाव में 225 सीट जो है वो एनडीए के खाते में रहेगा, और पुनः जो है परचम लहरेगा, और फिर से यहाँ सरकार जिस तरह से आज है उस तरह से कल भी सरकार रहेगी, और किसान के सब के भाई के खूब बढ़िया सा जब काम छूटल सब हो जाएगी। जैसे लालू जी ने बोलते हैं ज्यादा फूटे वाला हो, तो आप लोग कैसे फूट गए आरजेडी से? देखिए, जहां तक यादवों की बात है, आप इतिहास उलट के देख लीजिए, अगर किसी तरह का किसी को किसी परिस्थिति में अगर वो पड़ गया है, यादव ही एक ऐसे यादव जाति है जो लोगों को सम्मान मान देने का काम किए हैं। और उतना ही नहीं, कोई संकट अगर किन्हीं को आया है तो वो सामने खड़ा होकर उनका संकट को मिटाने का काम किए हैं। कौन किए? आप जिनका अभी बोले, यादव नहीं, हम कह रहे हैं कि लालू जी कहते हैं यादव फूटे वाला है आरजेडी से, और आप विधायक हैं बीजेपी से। देखिए, आप भी हैं यादव जी। हमारा एक चीज कहना है, सबका अपना अपना मंतव्य है, उस पर नहीं जाना है। ये देखना है, आपने यादवों की बात किया है इसलिए मैंने यादव के बारे में बताए हैं आपको। तो जब जब संकट की घड़ी आया है, कोई गलत परिस्थिति में पड़े हैं, तो उनको संभालने का काम अगर कोई किया है तो यादवों ने किया। भाई भुट्टा पकड़ हो, अरे लाओ भुट्टा लाइए। चलिए प्रतिक्रिया दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।